बेहद के बाप के सामने, वो निराकार परम ज्योति परोपकारी पिता अपने अपकारी बच्चों पर भी परोपकार करने के लिए विराजमान है, कटिबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। मैं दिल से शिद्दत से पुकारती हूँ बाबा को, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ बाबा। आपने चुना है और दिल की हर धड़कन को आपने ही सुना है। आपको ही आना है, वापिस लेकर हमें अपने घर तक ले जाना है, बना देना है सहजादा सहजादी। फिर से सुदर्शन चक्र घुमाना है बाबा, फिर से पढ़ाई पढ़ना है, फिर से भक्तों की पुकार को सुनना है, फिर से फरिश्ता बनना है बाबा। चलिए, आ जाइए, आ रहे हैं मेरे साथ साथ, खुदा दोस्त बनकर, वो माता पिता बनकर, सुप्रीम शिक्षक बनकर नीचे इसी धरती पर पतित पावन मेरे निमंत्रण से आए हैं। आधे कल्प से जिसको पुकारती थी, अखियां तरस गई थी, वो बैठा है हिस्ट्री हॉल में मेरे सामने। निगाहें थम गई हैं उनको देखकर, नैन से नैन मिल रहे हैं और आंखें से विल हो रही है, मन से विल हो रहा है। मन और बुद्धि एकाग्र हो गए और अहोभाग्य की धरनी पर विराजमान होकर मैं गॉडली सुन आज के परमात्मा महावाक्य धारण करने की, सर्वश्रेष्ठ शक्ति को मनन करने की, चिंतन करने की, उसका स्वरूप बनने की शक्ति को धारण किए विराजमान। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम्बार शुक्रिया, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रूहानी गॉडली मॉर्निंग आप सभी को। आज 12 जुलाई के महावाक्य है। आज फिर से बाबा हमें साहिबजादे बना रहे हैं और शहजादे बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। याद की यात्रा से ही सिर्फ 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 याद की यात्रा से हमारे पापों को दग्ध कर रहा, विकर्मों को विनाश कर रहा, हमें सतो प्रधान बना रहा है। भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना रहा है। ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा जो हमें साहबजादा बना रहा है ना। तो देखते हैं आज के उनके महावाक्य। चलिए सभी एक एक पॉइंट्स, भिन्न भिन्न पॉइंट्स बताना सभी। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम बेटे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे साहेबजादे सो साहबजादे बनना है, इसीलिए यात्रा से अपने दिलों को भस्म करो। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, तुम अपनी नजर बाप की तरफ तो दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा से बाप को याद है। तुम्हारी कंचन में आपका नेट इश्यू है, आपकी बिल्कुल आवाज कट कट कर आ रही है। आप कोई कॉर्नर चेंज करें जहाँ आपका नेटवर्क ठीक से आ रहा हो, फिर ही माइक ओपन करना है ना। चेक कर लो जरा, क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा। ठीक है, तब तक और सभी बताएं। ओम शांति। मुझ बाप को याद करो, सब आत्माएं भाई भाई है, ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे शाहजादे हो। बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब आंख मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंख मिलाने का अर्थ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर
बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। और बाबा ने आज हमें साहबजादे बनाया है। साहबजादे तो सहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का नाश करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम है ब्राह्मण की चोटी और विराट रूप है। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्राह्मण भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है और देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं है। और कलयुग में अपरंपार दुख ही दुख है, सब दुखी है। और बाबा ने कहा है, धारण कहा है बाबा ने, कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है और सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पति से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। दृष्टि को बदलना है। और स्लोगन बाबा ने बोला है, सदा उत्साह में रहना है, दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने से कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए उनको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। यहाँ होता है क्रिमिनल आयु। सतयुग को सतयुग को कहा जाता है कि सिविल। तो यहाँ आंखें पाप बहुत करती हैं, तो सारा मदार है पति तक पावन होने में। इसलिए पाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। इसके जीतने से सब जगत जीत बनेंगे। ओम शांति। आज का वरदान है नॉलेजफुल। बोलो। बोलिए दीदी, बोलिए, आप ही बोलिए। ओम शांति। वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्थान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। बाबा ने बोला है, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि यह रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी है परंतु मरता नहीं है। तो इसका भावार्थ आज उषा दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसे यह भी रावण राज्य है और जैसे कि जो जीवन में जो चार आवश्यकता मानी जाती है, जो है शक्ति, बुद्धि, बल और धन, वो रावण के पास भी था और वो भी हम मनुष्य के पास भी है। रावण जैसे ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था, वैसे प्राणियों में मनुष्य भी ऊंची जाति का माना जाता है। तो लेकिन रावण की जो दो कमजोरियां थी कि वो चरित्रहीन था और दूसरा अहंकार, तो उसी की वजह से उसका विनाश हुआ। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अभी इंसानों में भी अहंकार है, अनैतिकता है। तो जैसे अगर हम अनैतिकता का सर काटते हैं तो दूसरा सर आ जाता है, तो भिन्न भिन्न रूप में आता है, इंसान चरम सीमा तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ, मुझे याद करोगे तो फिर तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।
और कोई? ओम शांति। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसे श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री 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 कहते रहते रहते, जो आता है वह बोल देते हैं। यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामिका याद करो तो पाप कट जाएंगे और तुम सत्य प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। इसमें सामने समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की व एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रह, तब कहेंगे परोपकारी आत्मा। ओम शांति। और हार्ट ऑफ द मुरली क्या है आज? क्या पुरुषार्थ लिया है बताओ? ओम शांति। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जी बढ़िया। और हमारी बात हुई ना, जब भी हम मुरली पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? सुबह जब भी मुरली होती है हमारी, एक बार पहले इससे सेंटर पर, तब भी हमें उसमें से काम निकाल लेना है कि आज मुझे इस पर फोकस करना है। जैसे चंपा बेन ने अभी बताया। और कोई? बाबा को सदाई नजरों में समाये रखेंगे। बाबा ने कहा है कि संगम युग सदाई अमृत वेला है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण को बताते हैं 12 बजे के बाद जन्म हो, और बाबा ने कहा है जब श्री कृष्ण आता है तब ही अमृत वेला है। शिवरात्रि के बारे में भी बाबा ने कहा, और सेवा के बारे में बाबा ने कहा कि जब भी किसी को बाबा का परिचय दो तो शिव भगवान वाच करके फिर शिव माना सेवा करो। श्री कृष्ण भगवान वाच में। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे हमें प्रश्नचित नहीं बनना है, प्रश्नचित बनना मतलब परेशान होना। ओम शांति। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। और तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तो तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ये है इस वरदान में कि नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी। तो ये दीदी आप थोड़ा सा इस पे बताओ ना, यज्ञ में सर्व प्रश्नों को स्वाहा, तो ये कैसे पर्टिकुलर? जी, और कोई तब तक बोलेगा, फिर लास्ट में हम लेते हैं। दीदी ओम शांति। जी जी मैंने क्वेश्चन पूछा वो सुनना ही आया। सुना है, सुना सुना। हाँ सुन हाँ लिया। हाँ। क्योंकि हमारी गाड़ी चालू होगी बंद नहीं होगी, इससे पहले आप लोग कुछ बोलना चाहो तो अगर बोल दो, जी फिर हम आराम से लेते हैं। किसी को कुछ कहना है कि हम स्टार्ट करें? आप स्टार्ट करो। रेडी स्टेडी गो। अच्छा ओके ठीक है। ओम शांति। तो बाबा 2-3 दिन से सुख और दुख की बातें कर रहे हैं ना, हम पूरी मुरली का सार ले रहे हैं अभी। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम साहिबजादे सो सहजादे बन रहे हो अभी, है ना। और बहुत ही सिंपल बात बताई कि बस याद की यात्रा करो और उससे ये बन जाओगे। तो ये जब विचार चलता है ना कि एक थोड़ी सी हमें एक एग्जाम क्लियर करनी होती है, हम दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, है ना। कोई पोस्ट पोजीशन हमें लेनी होती है तो हम कितने एग्जाम्स दे रहे हैं,
और हम क्या क्या पापड़ नहीं बेलते हैं, है ना। तो आज जब सेवा केंद्र पर हम ये निमित्त बने थे मुरली क्लास लेने के, तो बस यही विचार चला कि देखो इतने पापड़ बेलते, इतने पापड़ बेलते, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर पद क्या मिलता है, और मिलता भी है तो नहीं भी मिलता, उसका भी फिर ठिकाना नहीं होता, और मिलता है तो क्या मिलता है, एक जन्म के लिए। और यहाँ भगवान इतनी उच्च पद दे रहा है, इतना उच्च पद दे रहा है, इतनी उच्च पदवी दे रहा है, इतना ऊंचा मर्तबा दे रहा है, और कितना सहजता से दे रहा है। मतलब बाबा के लिए भोला वर्ड है ना, भोला वर्ड, वो भी बस बहुत छोटा लग रहा है, मतलब बहुत, मतलब क्या महिमा करे ऐसे बाप की, जो हमें क्या कह रहा है, बच्चे बस याद की यात्रा करो बस, और कुछ नहीं करो। तो इतना सिंपल, बस बाबा इतना ही। हाँ, जब पढ़ रहे थे तो ऐसा होता है बस इतना ही, बस, है ना। फिर वो बस पूरा दिन पता चलता है कितना बस है, कितनी मेहनत होती है, ये सब हम करते हैं मेहनत, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेहनत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए ऐसे बाप के लिए, क्योंकि जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ना यार, बाबा बाबा है ना, इतना इतना सहज कोई दे ही नहीं सकता, और इतना प्यार कोई हमें कर ही नहीं सकता। तो एक एक लाइन है ना, दिल को छूनी चाहिए, हमारे अंदर तक जानी चाहिए, अंदर तक उतर जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि इस विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। कुछ नहीं करते हम, नजर से, बाप की नजर से नजर मिलाते हैं, तो क्या है, नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ नजर मिलने के दो भावार्थ, एक तो हम दृष्टि लेते हैं, और बाकी नजर मिलने से क्या भावार्थ है, कोई बताएगा। नजर से नजर मिलना। आज हमने वहां भी ये प्रश्न पूछा था, नजर से नजर मिलने का भाव क्या होता है। नजर तो हम रोज मिलाते हैं बाबा से, बोलो। मतलब हम आत्मा बन के उस परमात्मा को याद करें। हाँ, आज नई बात बाबा ने बताई कि भाई नजर मिलना क्या होता है, आत्मा समझकर बाप को याद करो, और चलो। दीदी फील करना कि बाबा बाबा जी वो की सब। याद में एक रस हो जाओ। हाँ, और बोलो मनीषा बहन। दीदी ये फील करना कि बाबा की शक्तियां हैं और शांति है, मीन्स बाबा का प्यार है उन आंखों के द्वारा, मीन्स हमारे आ रही, क्योंकि दीदी एक स्वमान भी है ना कि मैं भगवान की नैनों का नूर हूँ। तो वो जो फील करते तो कैसा ऐसा होता है कि वाह स्वयं भगवान का नूर है, उनके नैनों के नूर है, तो उसकी सभी नूर है, शांति है, शक्ति है, सब हमारे ऊपर आ रही वेरी गुड। और जैसे कहावत भी है ना दीदी कि हम बोलते हैं ना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, तो हम्म उसी से कुछ होगा। हम्म अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं सभी के। बताओ बताओ, नजर से नजर मिलाना मतलब क्या, जल्दी जल्दी अपने अपने घोड़े दौड़ाओ विचारों के। यही तो मजा होता है मुरली क्लास का। है। बाप जी समान बोलो। संपन्न और संपूर्ण बनना, बाप की श्रीमत पर चलना। हम्म और बाकी सभी। हम्म, नजर से नजर मिलने का मतलब होता है बाबा की दीदी जैसे। दीदी बोल रहे थे कि ऐसे भी अनुभव हुआ कि बाबा की दृष्टि हम लेते हैं ना, तो आंखों के नंबर नंबर भी उतर जाते हैं, ऐसे भी कहीं के अनुभव है, तो मुझे तो नंबर है। ये सब तो ठीक है, वैसे हमें ये सब किसी के आगे बोलना नहीं है। लेकिन देखो, सीधी बात है, हमारे दुखों का कारण हमारा मन है। और जब अब मन मना भाव की यात्रा हम सीखने लगते हैं, बाबा में मन लगाते हैं, तो हमारा कमजोर मन है वो सशक्त होने लगता है, ज्ञान और योग की पालना से, जो हम सब ने अनुभव किया है। और हर जो शरीर का दर्द होता है या रोग होता है, वो कहीं ना कहीं मन के किसी ना किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। सपोज मुझे बैक पेन है, तो मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है मेरे मन के अंदर, जो मेरी बैक को इफेक्ट कर रही है। तो मेरा मन उस पॉइंट में कमजोर है, तो सीधा क्या करेगा, जो मन की जो शक्तियां है वो सीधी तन से जुड़ी हुई है ना। तो तन और मन दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मन को बाबा जब ठीक करता है ना, तो अपने आप तन की व्याधियां भी निकल जाती हैं। लेकिन कभी हमें ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने, बस इतना साइंस समझाना है सबको, कि इसलिए हम मन मना भव की यात्रा करते हैं, इसलिए हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है, मन को सही करने से तन के बीमारियां, संबंध की बीमारियां, सारी बीमारियां निकल जाती है ना। फिर कोई बोलेगा अच्छा, तो आपकी दादिया कैंसर से गई, तो वो उनके कर्म भोग थे। इसलिए इस कुछ कुछ बातों को बोलना है, लेकिन बहुत चालाकी से, युक्ति से बोलना होता है। ठीक है। तो नजर से नजर मिलाने का भावार्थ यहाँ होता है कि मैं, जो बाबा के संकल्प है वो मेरे है,
जो बाबा की श्रीमत है वो मेरे लिए हुक्म है, फरमान है, और वही मेरा कर्म है ना। बाबा ने बोला और मैंने किया। नजर से नजर कब मिला सकते हैं? जब कोई गलत काम करते तो क्या उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। और यहाँ नजर से नजर हम मिला सकते हैं, क्यों? कि बाबा मैंने आपकी श्रीमत का पालन किया है, मैंने कोशिश की है। हो सकता है मैं उसमें फेल भी हूँ, हो सकता है मेरे से पूरा नहीं हुआ। बाबा मैंने 10% तो किया ना, बाबा मैंने 50%। और कई बार तो पूरा करते तो बहुत हमारी खुशी देखो उछल होती है, हमारे अंदर इतना नशा हो जाता है, अरे वाह आज तो ये अनुभव हो गया, है ना, बाबा ने ये करा दिया। तो ये होता है कि जब मैं इतनी लायक बनूं तो बाप की नजर से नजर मिलाकर मैं उसके सामने खड़ी रह सकूं कि नहीं देखो जैसा बच्चा आपने चाहा था ना मुझ में, वो बच्चा आपके सामने खड़ा है ना। एक तो एक्ट मेरी कोई खराब ना, कोई कर्म मेरा खराब हो, क्योंकि आज बाबा ने तीनों ही कर्म की गति बताई ना, कर्म विकर्म कर्म की। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखना है। और बाप समान बनना है। समान कैसे बन जाते हैं? ऐसे थोड़ी समान बन जाएंगे। हम बोल तो लेते हैं लेकिन हर कर्म में अगर ब्रह्मा बाबा होता तो वो क्या करता और मैं क्या कर रही। सपोज अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम सब पॉइंट्स बोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, और हर आत्मा अपने आप से अभी के अभी पूछे कि ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता। अभी के अभी अपने आप को पूछो, कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, तो पूछो अपने आप को, चेक करो कि क्या ब्रह्मा बाबा होता तो ऐसे करता। तुरंत आपकी बुद्धि आपको जवाब देगी, है ना। तो ऐसे जब कदम से कदम मिलाते हैं, नजर से नजर मिलाना, कांध से कांध मिलाना, कदम से कदम मिलाना, ये सब क्या है? जो वो करते थे ना वो मुझे करना है, जो उनको पसंद है ना वो मुझे करना है ना। क्योंकि अब तक हमने क्या किया, देहधारियों को जो पसंद था वैसे हमने जीवन जिया, हमने बहुत ग्लानि सुनी, हाँ हमें बहुत हमारी निंदा हुई, सब कुछ हुआ। क्योंकि जरा सा उनकी मर्जी के विरुद्ध में हम कुछ कर लेते हैं ना, तो सीधा उनकी नजर से, उनके बोल से, संबंध से हम गिर जाते हैं। मतलब वो आत्मा इतनी अपमानित कर लेती है हमें, है ना, क्योंकि हम उनके कुछ काम के नहीं रहे। लेकिन एक बाबा है ना, बाबा हमें हर पल हम अपने साथ रखता है। मैं गिर रही हूँ लेकिन वो हाथ लेकर खड़ा है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, चल खड़ी हो जा वापिस। तो ऐसे होता है नजर से नजर मिलाना, है ना, इसलिए बाप समान बनना। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। और यही याद की यात्रा है जिससे हम सत्य प्रधान बन जाते हैं और फिर हम सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने फरमान दिया, कुछ भी बात करो ना, हाँ, तो क्या करो, शिव भगवान वाच, हाँ, आत्मा समझकर बैठो। पहला ही फरमान क्या दिया भाई, आत्मा समझकर बैठो। क्योंकि आत्मा समझकर अगर हम अभी सुन रहे हैं, अभी सब अपने आप के अपने चेकिंग करो, एक सेकंड में चलो, सब आत्मा अभिमानी अवस्था में थे। अभी ये क्लास सुन रहे हो तो क्या आत्मा अभिमानी अवस्था है कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा ऑनलाइन क्लास में परमात्मा ज्ञान का रिवीजन कर रही हूँ? है ऐसा किसी में? सबको बार 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 अपने आप को चेक करना है। भगवान आते ही पहला क्या महावाक्य उच्चारण करते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठो। और उसको पता है नहीं बैठे हैं, है ना। हम ज्ञान योग भी कर रहे हैं, देखो ये तो मैं खुद का चेकिंग देख रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। ज्ञान योग करते करते भी हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था नहीं है, तो सोचो स्थूल कार्य करते हुए या सबके बीच में होते कैसे हो सकती है। तो पुरुषा तो यहीं से करना है कि मैं अभी मुरली क्लास हाँ सुन रही हूँ, तो मेरी अवस्था कैसी है? मैं आत्मा अभिमानी होकर काम कर रही हूँ और इन कानों से, इन कर्मेंद्रियों से सुन रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों से बोल रही हूँ, या आत्मा अभिमानी अवस्था है मेरी, ये चेक करना है। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा, क्योंकि तुम सब ब्रदर हो। कितनी बार कहा बाबा ने, आत्मा भाई भाई, और ये हमारा छोटा सा परिवार है, वो बाप है और हम सब उसके बच्चे हैं। सूर्यवंशी और विश्व के मालिक बनने का हमें रास्ता बाबा बताते हैं। क्या बताया? बस याद करो, हाँ तुम बच्चे, तुम सच्चे साहेब के बच्चे साहिबजादे हो। कितनी बड़ी पदवी दे दी, लोग ढूंढ रहे हैं और वो हम क्या बन गए, उसके गोदी में बैठे हैं शांति से, एकदम निश्चिंत बेफिक्र। फिर उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो पाप कटेंगे। बाबा 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 पूरे दिन करती रहती है कुछ आत्माएं, तो पूरा दिन, है ना, सब बाबा के बच्चे बाबा को याद करते होते हैं। लेकिन जो वो बाबा 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 करते वक्त भी, हाँ अगर हमसे भूले हो रही है तो सॉरी, हम आत्माभिमानी अवस्था में नहीं है। हम बाबा बाबा मुख से तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है ना, पहले गलत बोल रहे थे, इससे तो अच्छा विकर्म तो ना हो। बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा ने कई बार बोला ना, रटन नहीं करो, रटन नहीं करना है। अंदर से वो फील आउट करना है कि नहीं बाबा होते तो ये कर्म कैसे करते हैं, है ना। तो क्या कहा बाबा ने, बुद्धि का योग मेरे से लगाओगे तो सारे पाप कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, बाप से जब हमारी आंखें मिलती तो सब दुख दूर हो जाते हैं। मतलब भगवान की मुझ पर दृष्टि पड़ गई और मैं आत्मा निहाल हो गई, है ना, कमाल बन गई मैं।
कभी नहीं सोचा था अपने बारे में कि कोई मुझे इतना भी ऊंचा उठा सकता है, या मेरे अंदर इतनी भी विशेषता थी कि भगवान को मैं पसंद आ गई। क्या देखा होगा उस भगवान ने मुझ में, जो उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इतनी वंडरफुल बात है ना। बाबा ने कहा आंखें मिलना मतलब ये नई पॉइंट बताई कि आत्मा समझ कर याद करो, और उसी को बाबा ने देखा आगे एक पॉइंट बहुत पावरफुल बताया, यही योग अग्नि है। अब वैसे हम योग अग्नि मतलब बीज स्वरूप अवस्था हमारी जो होती है, उसको हम ज्वालामुखी योग और योग अग्नि कहते हैं। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, और यही योग की अग्नि है ना। क्योंकि ये यज्ञ है, और हम सब यज्ञ सेवक है, यज्ञ पालक, यज्ञ रक्षक, हम खुद ही एक यज्ञ है। तो यज्ञ में क्या होता है, पूरा दिन स्वाहा करना होता है। तो पूरा दिन चलते फिरते उठते बैठते हम बाबा को याद करते हैं, और अपने अंदर के हाँ जो भी किचड़ा आता है, सपोज मन में कोई संकल्प आया, क्या किया, उसमें स्वाहा कर दिया। बुद्धि कोई गलत जगह चली गई तो हमने बाबा को बता दिया, तो हमने यज्ञ में स्वाहा कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी से वरदान रिलेटेड है, हम आगे और भी लेंगे। फिर बाबा ने कहा तुमने बहुत पाप कर्म किए हैं, तो यह है ही रावण राज्य, दुखधाम है, नर्क है, कलयुग है ना। सारे कितने सारे नाम बताए आज कलयुग के, चाहे कितनी भी बड़ी सभा हो। फिर बाबा ने भाषण के लिए डायरेक्शन दी है। आज मुरली स्टार्ट हुई, अंत तक बाबा ने बीच बीच में सेवा के लिए एक ही पॉइंट उठाया है। कहीं बहुत बड़ी सभा है लेकिन आपको भाषण करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। कोई हर्जा ही नहीं। बाबा ने कहा बस इतना कह दो, शिव भगवान उवाच। हम नहीं कह रहे हैं, हमारा बाबा कह रहे हैं, शिव भगवान उवाच है ना, हमारा नहीं है। तो भाषण शुरू करने से पहले कहो शिवाय नमः, और हम क्या बोलते हैं, ओम शांति, है ना। फिर श्री कृष्ण के स्वयंवर के बाद ही श्री लक्ष्मी और नारायण कहे जाते हैं। तो वो पूरा विस्तार से बाबा ने बताया। छोटे होते हैं तो उनको श्री कृष्ण कहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और हमने कई बार आपको बताया ना, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, उसमें पूरा ही उनका चक्र, मतलब पहला जन्म उनका पूरा ही आ जाता है। तो चारों ही अवस्था उनकी उसमें आ जाती है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने हैं ना। तो भाषण शुरू करने से पहले उसके पहले कहो शिवाय नमः। तो फिर बाबा ने कहा तब अच्छा, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहे जाते हैं, बड़े होते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर डिनेस्टी उनकी चलती रहती है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, और उच्च चोटी ब्राह्मण है, हमारे जैसा और कोई हो ना सके। बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण बनना है, मतलब सच्चा ब्राह्मण तो बनो पहले, फिर फरिश्ते की और देवताओं की बात करें, है ना। तो अभी तो दुख के पहाड़ और गिरने हैं। बाबा ने कहा बहुत रिफाइन कर रहे हैं साइंस को। कल भी कितना सारा कहा था ना साइंस के बारे में, क्या कहा था याद है किसी को? कल साइंस के बारे में क्या कहा था बाबा ने? एक एक पॉइंट को याद रखा करो, क्या कहा था। हम्म। बाबा ने साइंटिस्ट के ये बारे में कहा साइंस कि ये ना फिर आकर के जिस प्रजा में प्रजा बनेंगे, तो ये साइंटिस्ट हैं। ये साइंस भी वहाँ काम में आएगी। और बहुत अच्छी बातें बताई थी बाबा ने, बहुत अच्छी। बाबा ने साइंस के बारे में कही थी कि यहाँ जो साइंस है वो वहां भी चाहिए ना। तो टाइम पड़ा है, लेकिन सीखकर हम होशियार हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या करेंगे, साइंस वाले भी जो काम की चीजें बनाते हैं ना, वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो उससे और राजा तो नहीं बनेंगे वो आत्माएं, लेकिन क्या होगी, पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे और फिर औरों को भी वो सिखाएंगे। और ऐसे ऐसे फिर उनको पद मिल जाएगा पिछाड़ी का, कि बाबा का ज्ञान पहले से नहीं लेती है ना, बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। तो ये साइंस के बारे में कल बाबा ने कहा था। हाँ, तो बाबा ये भी कह रहे कि रिफाइन क्यों हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। फिर हाँ, रिहर्सल भी होगी ना, बॉम्ब बनाते हैं तो उसकी रिहर्सल भी होगी, फिर फाइनल भी होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर हाँ पूरा होगा ना। फिर बाबा ने और कहा कि श्री कृष्ण की भी ग्लानि कर देते हैं सब, जैसे भगवान की ग्लानि कर दी, ईश्वर सर्वव्यापी है। और कितना खुशी से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, बड़ी भारी ग्लानि कर दी है। तो कितना भेद है ना शिवरात्रि और श्री कृष्ण का। फिर पूरी जन्म दोनों का ही जो जन्म है उनके बारे में मैंने बहुत विस्तार से अच्छे से। शिवरात्रि मतलब क्या, और श्री कृष्ण की रात्रि तो होती नहीं। श्री कृष्ण का जन्मदिन 12 बजे मनाते हैं, लेकिन 12 बजे तो विकारों का समय होता है। बाबा ने बोला भला कोई विकारों में से निकल कर थोड़ी तुरंत उठकर भगवान को याद करता है। तो बाबा ने उस पर चेकड़ी सीधी लगा दी कि भाई श्री कृष्ण का जन्म रात का 12 बजे का है ही नहीं, श्री कृष्ण का जन्म तो प्रभात का है। और बाबा ने कहा प्रभात में उठकर 2-3 बजे बाबा को याद करना है,
भगवान को याद करते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि 3 से 4 के बीच में अमृत वेला शुरू होता है। 2 पॉइंट आज बाबा ने अमृत वेला के बारे में बताया और ये पूरा काल ही अमृत वेला है। ऐसे 3 पॉइंट बाबा ने आज अमृत वेला के लिए कही है हमें, है ना? वो छप जानी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत समय बहुत ही वैल्यूएबल होता है जो अमृत वेला का होता है ना? तो उस वक्त समय सबको और हमारे लिए तो वो मुकर्रर वेला है, क्योंकि हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरियां है बाबा अमृत वेला ही एक रूहानी फैक्ट्री जैसे डॉक्टर का एक अपॉइंटमेंट का समय होता है, तो हमारे लिए वो स्पेशल अपॉइंटमेंट का समय है जहाँ वो स्पेशल पर्सनल हमसे मुलाकात करता है। इसलिए जो भी आत्मा अमृत वेला मिस कर रही हो ना, प्लीज अटेंशन में आ जाओ, या निंद्रा में भी जा रहा है ना आपका, तो भी ध्यान रखो। कुछ नवीनता दो अपने मन और बुद्धि को, जिससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, या घूमने लगो, या उठकर लेटर लिखने लगो, या मुरली पढ़ने लगो, लेकिन अमृत वेला सो नहीं, ना बैठकर सो, ना सोते सोते सो। हाँ, अमृत वेला करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि वही जो ब्राह्मण अगर पक्का बनना है ना, तो अमृत वेला चाहिए, वरना नहीं बन पाओगे। हम्म। फिर बाबा ने कहा, तो ये शिवरात्रि क्या है, जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब शिव जी आते हैं, है ना? तो परमात्मा शिव जब आते हैं तब फिर वो भोर लेकर आते हैं, तो बीच का जो समय होता है 4-5 बजे का, तो वैसे अभी का वो समय चल रहा है, मतलब संगम का समय, मतलब अमृत वेला पूरी सृष्टि की चल रही है। 5,000 वर्ष पहले भी बेहद के बाप के बच्चे हमें बने थे, अब यह वर्षा बाप ने दिया था, तो वो बाबा निश्चय वाली बात बताई है। फिर तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, यह गीता एपिसोड चल रहा है, मतलब सच्चा गीता का एपिसोड चल रहा है, और हमारा रोल भगवान के साथ चल रहा है। कितनी बड़ी बात है ना? फिर कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। पाप 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 आत्माओं से हमें कोई लेन देन नहीं करनी है ना, ये ध्यान रहे। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, सतयुग में आंखें सिविल रहती है, मतलब बाबा ने कहा यहाँ की दृष्टि कैसी होती है, क्रिमिनल। अगर हम अब बैठे हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे को देह देख रहे, तो हम सभी के भी क्रिमिनल दृष्टि। देह को देखना ही क्रिमिनल दृष्टि है, देह को देखना ही पाप के खाते में जाता है, कर्म के खाते में जाता है। तो अभी धीरे धीरे हमें अपनी दृष्टि पर बहुत काम करना है, क्योंकि 2-3 दिन से बाबा आंखें 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 लेकर बैठे हैं ना, तो यहाँ आंखें बहुत पाप करती है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए काम महाशत्रु शत्रु है, जिसे जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। क्रिमिनल दृष्टि को अभी हमें बदल देना है। अब तो मौत सामने खड़ा है, याद करो। हाँ, पाप कटेंगे, सतो प्रधान बनेंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। तो बाप अपना कार्य अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। बाबा ने वायदा किया था ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत। तो बस अपने वायदे के अनुसार बाबा ने बोला, तुम संपूर्ण पतित बन जाते हो ना, तभी मैं इस धरती पर आता हूँ, तब तक मैं नहीं आता। हम्म? तो जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तभी मैं आता हूँ। तो मुझे सर्वव्यापी बोल, अपकार करने वाले पर भी मैं उपकार करता हूँ। देखो, ये है उसकी मेहर, है ना? फिर बाबा ने नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल, एक तो पहला ये कि मुझे हर बात का नॉलेज है, मुझे ड्रामा का नॉलेज है, हर आत्मा के पार्ट का नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है मनीषा बहन, ध्यान से सुनना। और सर्व व्यर्थ, जब नॉलेज है ना तो व्यर्थ नहीं, जब समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। समझ रहे हो, कोई परिस्थिति आई, लेकिन उस वक्त बाबा के ज्ञान की कोई पॉइंट हमें याद आ रही है, नहीं बाबा ने इस बात के लिए तो ऐसा कहा है, तो मुझे ऐसा बहुत बड़ी परिस्थिति लग रही है, लेकिन बाबा ने क्या बोला है, परिस्थिति नहीं है, पेपर टाइगर है। हाँ, हम हल्के हो जाते हैं। परिस्थिति नहीं है बच्चे, आपके ये टीचर बनकर आई है, पाठ सिखाने आई है, तो हम उसको उसमें से पाठ ले लेते हैं। मतलब ज्ञान की एक भी पॉइंट उस वक्त याद आता है, और हम विकर्म करने से बच जाते हैं, और हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत। उसको बोलते हैं मास्टर नॉलेजफुल, है ना? तो नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के, तो व्यर्थ आएगा ना? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा ना, क्योंकि परिस्थिति आई, बहुत सारे व्यर्थ लेकर आई, वो तो व्यर्थ का पहाड़ लेकर, व्यर्थ का सागर लेकर आई, लेकिन मैंने समर्थ का हाथ पकड़ लिया। मतलब एक समर्थ बूंद, एक ज्ञान की पॉइंट उस सारे व्यर्थ को खत्म कर देती है, तलवार की धार है जैसे। हाँ, तो क्या होगा, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे ना। और उसको क्या करो, ये क्या है, अविनाशी रुद्र ज्ञान है, इसमें स्वाहा कर दो, कुछ रहेगा नहीं, कोई पिछड़ा रहना ही नहीं चाहिए। मैं खुद में भी एक यज्ञ हूँ, तो मैंने बाबा को सौंप दिया, बाबा एक यज्ञ है, सबको समझ लो, बाबा एक यज्ञ है, सौंप दो, है ना? दो बाबा, ये आया, सौंपो, आज के बाद ये नहीं आना चाहिए, सौंपा बाबा को, यज्ञ में स्वाहा कर दिया, है ना? और ऐसे बनेंगे तो निर्विघ्न अपने आप बन जाएंगे। देखो, एक ही वरदान में कितनी सारी बातें, नॉलेजफुल, व्यर्थ से मुक्त, प्रश्नों से पार कर दिया, और यज्ञ में स्वाहा करवा दिया, और निर्विघ्न, 5 बातें एक में कर दी, है ना? फिर बाबा ने उसका विस्तार बहुत अच्छे से समझाया, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं, तो प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना, और नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, दूसरों का भी बचेगा। कई बार ऐसा होता है, हम निमित्त
मुरली क्लास लेते होते हैं, दीदी लेते होते हैं, कोई और भी क्लास लेते होते हैं। कुछ आत्माएं होती है जो ऐसे ऐसे सिली सिली क्वेश्चन कर लेती है, जो क्या होता है पूरे क्लास का समय उससे बर्बाद हो जाता है। तो हमें जब प्रश्न, अगर हाँ ऐसा नहीं है आपको प्रश्न नहीं पूछना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है और जो ये प्रश्न है उससे औरों का समय बर्बाद होगा, तो आपको वो प्रश्न सबके बीच में नहीं पूछना चाहिए, पर्सनल कॉल करके पूछ लो। सेकंड थिंग, आपको ये लगता है कि मेरे ये प्रश्न पूछने से सबका भला होने वाला है, तो आपको कंप्लीट उस प्रश्न को पूछना ही चाहिए, जिससे क्या होगा आपके बहाने सर्व का भला हो जाएगा। कोई नहीं बोल पाता होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बातें हैं, फिर टाइम बच जाएगा और दूसरों का भी बचेगा, तो दूसरे इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत पावरफुल महावाक्य है आज का ये, बहुत पावरफुल लगा मुझे इसमें। निश्चय और विजय, अब तक बाबा बोलते थे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन आज बाबा ने बोला निश्चय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब सोचो, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे अपने पर विश्वास जो है कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी वंडरफुल बात है ना। और सारा गड़बड़ तो निश्चय में तो होता है, तो निश्चय मेरा, तो विश्वास रखना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब वो मेरा कर्तव्य है, मुझे वो निभाना है ना। फिर इस स्थान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होगी। फिर सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। मतलब ब्राह्मण का काम क्या, कोई बहुत उदास है, आपको पता है मेरे आसपास कोई आत्मा ऐसी उदास है, तो क्या करो, सीधा उसकी उदासीनता को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको दूर करना है ना। फिर अव्यक्त इशारा बहुत पावरफुल लगा हमें, क्योंकि संगठन के बारे में, जब संगठन में एक गलती होती है, सपोज आप सब माताएं हैं, किसी को चार्ट देना नहीं आ रहा, तो गलती कहाँ होती है भाई, मुझसे गलती हुई कि मैं आपको नहीं सिखा पाई। हाँ? किसी को माइक ओपन नहीं करना नहीं आता, तो ये भी हमारी गलती है, क्योंकि हर आत्मा की जिम्मेवारी बनती है दूसरे आत्मा पर। मैं ये सोचूं कि ये सारी मेरे सिवा की 12 आत्माएं हैं, उन सबकी जिम्मेवारी बाबा ने मुझे सौंपी, और ऐसे ही हर आत्मा अपने बारे में सोचेगी, बाबा ने मुझे इन सबकी, अगर मेरे से गलती हुई तो वो आपकी गलती, आपकी गलती हुई तो मेरी गलती, क्योंकि सीधा ही है ना। क्या होता है, बाहर कुछ बच्चा गलती करता है तो क्या, किसका बेटा है ये, ऐसे बाप का ऐसा बेटा। हाँ, और मार्क्स नहीं आते, अच्छा किसने पढ़ाया, कौन से ट्यूशन में जा रहा था, कौन से स्कूल में जा रहे हो, होता है कि नहीं होता है ऐसी बातें। तो हमें सदा ये याद रखना है कि मेरी किसी की गलती मतलब मेरी गलती, मुझे उस गलती को अपनी गलती मानकर फिर उसमें सुधार लाना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा है हमें आज का ये। एक मिनट, हाँ हम लिंक भेज देते हैं। हम्म, ठीक है। तो इससे क्या यह है, संगठन को मजबूत करना यह होगा तब जब एक दूसरे में फेथ होगा। अब मुझे, मैं देख रही हूँ कि आप गड़बड़ कर रहे हो, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फिर भी मुझे आप में फेथ है। क्या फेथ है, मेरी शुभ भावना है कि नहीं बाबा, आज नहीं तो कल ये आत्मा मान जाएगी, सुधर जाएगी। भाई मैं रोज बोलती हूँ चार्ट दो चार्ट दो, नहीं देते नहीं देते नहीं देते। और बहुत अटेंशन से एक बात ध्यान रखना, आपके अंदर किसी को इंटरेस्ट है ना, तो आपको कोई कह रहा है, ये हमारा देह अभिमान नहीं है कि मैं बोलूं ऐसा आप करो, या बाबा का भी नहीं है कि बाबा बोले ऐसे हम करें, क्योंकि बाबा हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए हजार लाख करोड़ बार कहता है, अरबों खरबों बार कह रहा है। ऐसे ही अगर कोई आत्मा आपको बार बार कह रही है ना, तो वो आपको टोक नहीं रही है, उसको उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि उस आत्मा को आपके अंदर इंटरेस्ट है, वो आत्मा आपको प्यार करती है, वो आपको सुधारना चाहती है, आपको धर्मराजपुरी से बचाना चाहती है, तब वो बार बार कह रही है। जिस दिन वो आत्मा कहना बंद हो जाए ना, समझ लेना दुर्भाग्य चालू हो गया, है ना। तो इतने भी जड़ नहीं बनना, इतने जटिल हठयोगी नहीं बन जाना कि किसी का सुनो भी नहीं और रिएक्ट ही ना करो। कुछ आत्मा ऐसी पत्थर दिल हो जाती है, मतलब ज्ञान मार्ग में भी इतनी पत्थर जैसे हो जाती है, हठ योग करके बैठ जाती है। ऐसा नहीं होना है, हर प्रश्न का कोई सॉल्यूशन है ना। तो कोई आपको कह रहा है तो उसको सुनो, उस पर अप्लाई करो, तो सामने वाला दोबारा आपको आपके अंदर इंटरेस्ट लेकर आपके अंदर की जो कमी है वो बताएगा। वरना क्या पढ़िए, यहाँ सब अपना अपना करते रहे ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाबा ने बोला आप समान बनाना है, दूसरों को धारणा कर कर कराना है। इसलिए एक दूसरे को हम देख रहे हैं, हम किसी के कर्म के बीच में नहीं आ रहे, ना हम किसी की पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं, हम कभी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको अगर बार बार कोई पॉइंट बताई जा रही है, मतलब कभी ना कभी बाबा ये टच कराता होता है। ठीक है। तो कोई इशारा करने वाला है तो अपने आप को नसीब वाला समझना कि नहीं, मुझ में इंटरेस्ट है, मुझे वो आत्मा प्यार कर रही है। ठीक है। तो ये क्या है, संगठन का बल होता है, क्योंकि सब समान होंगे ना हम, तभी संगठन का बल मिलेगा ना। तो इसमें समाने की शक्ति भी चाहिए, देखा सुना और उसको बिल्कुल समाकर। हाँ, तो बस होता है ना, 8-10 माता एक साथ भोग बना रही है, एक माता से गड़बड़ हो गई,
और फिर आप क्या करो, उसको संभालो, उसको सुधार लो उस बात को। हाँ, किसी से सपोज धुल गया कुछ, अब वो जानबूझ के तो नहीं कर रही आत्मा, उसको साफ करो, उसको प्यार से क्षमा करो उसको, कोई बात नहीं, अभी आगे से नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी ध्यान रखना है, ऐसे करके जैसे मम्मा करते थे ना, बहुत प्यार से चलना है ना। तो वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की, एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी आत्मा। ठीक है, आज से ये महावाक्य थे। अमृत पिला पर ध्यान देना, हम साहेबजादे हैं, हम ही शहजादे बनने वाले हैं। बाबा ने कहा आप ही थे। और नजर से नजर मिलाना, मतलब ऐसे बने जो बाबा की नजर के सामने खड़े हो जाए, सर ऊंचा करके, नीचा करके नहीं, है ना। ये ध्यान रखना है कि मैं नजर से नजर मिलाऊं, कैसे मिलाऊं, मतलब उनके समान कैसे बनूं। आंखें मिलाने का बाबा ने बताया, आंखें क्रिमिनल है वो भी, और आंखें सिविल होती है सत्युग में, वो भी बाबा ने बताया है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक नई बात बाबा ने बता दी कि आंखें मिलना मतलब क्या करने को, आत्मा समझ बाप को याद कर लेना। वरदान तो हमने अभी समझा है, स्लोगन भी क्या करना है, बस ये आज धारणा में ले लो आप अपने अंदर। बस जहां देखो ना, सबके साथ हम सरलता से रहे और सबको बहुत प्यार से रखें, उनके चेहरे पर खुशी ले आए। आज ये करेंगे हम पुरुषार्थ, क्या करेंगे, खुशी लाएंगे, क्योंकि खुशी लाएंगे तो क्या होगा, दुआएं मिलेगी। और किसी की दुआ मिलती है ना, तो ये पुरुषार्थ इतना मेहनत करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी आ जाएगा। और संगठन में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे आपका सेवा केंद्र है, कुछ भी है, अटेंशन रखना है कि किसी को मेरी वजह से दुख ना हो। और उसकी गलती है तो वो मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है वो मेरी गलती है, मुझे उसको सिखाना चाहिए ना, मुझे उसको सुधारना चाहिए। इशारे से नहीं बात मान रही आत्माएं, तो उसको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करो और समझाओ, फिर देखो कैसे तीर लगेगा। ठीक है जी, ये थे मानव के बात की। और किसी को कुछ कहना नहीं है ना। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।